वेलकम टू ई स्मार्ट लर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग ने सेकंड चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने एक स्टोरी पढ़ी थी रोहिणी एंड मोहिनी ट्विन सिस्टर्स के बारे में, जिन्हें शैला एक चैलेंज देती है एक शेप बनाने के लिए। और हम लोग ने देखा था कि उसके जो शैला ने जो डायरेक्शंस दिए थे वो डायरेक्शंस तो ठीक थे, लेकिन शेप मोहिनी और रोहिणी के शेप मैच नहीं कर पा रहे थे। और ये डिफरेंस क्यों हो रहा था? एंगल्स की वजह से। एंगल्स के डिफरेंस की वजह से शेप्स चेंज हो जा रहे थे। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एंगल्स और शेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट कि एंगल्स क्या होते हैं। एन एंगल इज द फिगर formed by two rays called the sides of the angle, sharing a common endpoint called vertex of the angle. एंगल क्या होता है? एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो इसको हम ऐसे समझेंगे डायग्राम से। ये एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय टू रेज। ये क्या है? ये रेज होता है। कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल, ये साइड्स जो होते हैं उसको रे बोलते हैं। शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो क्या हुआ? एन एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय टू रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि एंगल क्या होता है। अब उसके बाद देखते हैं कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है कि जो इसका जो मेजरमेंट होता है वो 0 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, और यू कैन से कि 0 से 90 डिग्री तक के बीच में रहता है मेजरमेंट। फिर उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का मेजरमेंट क्या रहता है? सीधे 90 डिग्री। फिर उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मेजरमेंट रहता है? 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। फिर उसके बाद एक और होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, एक्यूट एंगल ये हो गया, राइट एंगल ये हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ये हो गया, स्ट्रेट एंगल ये 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होता है ये 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये मैं आपको मोटा मोटी बेसिक चीज़ें बस बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में या डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैंने शेप एंड एंगल शुरू किया था फर्स्ट क्लास में, मैंने सिर्फ स्टोरी से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे एक आपको इंट्रो मैं चीज़ों का दे रही हूँ कि हाँ क्या चीज़ें होती हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक बेसिक आपको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? शेप। ये तो हमने पढ़ा एंगल्स, और चैप्टर है शेप्स एंड एंगल्स के बारे में। शेप्स क्या होते हैं? शेप्स आर द forms of objects which have
boundary lines, angles and surfaces. Shapes क्या होते हैं? Shapes are the forms of objects which have boundary line, angles and surfaces. Okay? Everything around us have a different shape. जैसे बॉल का शेप क्या होता है? इट्स सर्कल. जो आप कैप, बर्थडे कैप जैसे एक हो गया, विच शेप? ट्रायंगल. फिर उसके बाद आप आ गए ये, जैसे ये गेम हो गया लूडो वाला, विच शेप? स्क्वायर. तो एवरीथिंग अराउंड अस हैव अ डिफरेंट शेप. बुक का शेप क्या होता है? रेक्टेंगल होता है. ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं. अब उसमें भी कुछ एक मोटा मोटी मैं आइडिया दे देती हूँ कि शेप्स में क्या क्या टाइप्स के शेप्स होते हैं. ओके, जैसे होता है ओपन शेप, क्लोज्ड शेप. ओपन शेप और क्लोज शेप में क्या होता है? ओपन शेप क्या होता है कि ये लाइन जो रहती है, इसकी बाउंड्री लाइन ओपन रहती है लाइक दिस. और क्लोज शेप में क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम रहता है. जैसे ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया. दिस इज़ क्लोज शेप, दिस इज़ ओपन शेप. ओके, फिर उसके बाद आता है 2D. 2D मतलब 2 डायमेंशनल. और एक होता है 3D. इट मीन्स 3 डायमेंशनल. 2D 3D का मतलब क्या होता है कि 2 डायमेंशनल जैसे आपका हो गया स्क्वायर, 3 डायमेंशनल हो गया क्यूब. ये हो गया, सॉरी थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो रहा है डायग्राम. 2D 2 डायमेंशनल जिसमें सिर्फ होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर. और 3D में क्या होता है? 3 डायमेंशनल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, जैसे क्यूब में. ओके, उसके बाद और भी बहुत सारे शेप्स आते हैं. जैसे आपका हो गया सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ओवल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ऐसे ही वो एटसेट्रा. ऐसे ही बहुत सारे शेप्स होते हैं. तो अभी आप लोग ने क्या पढ़ा? एंगल्स क्या होता है? इट्स अ फिगर फॉर्म बाय 2 रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल. शेप एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल. फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा शेप क्या होते हैं. शेप are the forms of objects which have boundary lines, angles and surfaces. और everything around us have a different shape. और shapes की types होते हैं जैसे open shape है, closed shape है, 2D है, 3D है, circle है, square है, oval है, rectangle है. ओके, तो ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि शेप्स और एंगल्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो शेप्स और एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि वो क्या होते हैं. ओके, तो अब उसके बाद हम चलेंगे आगे. तो जो सबसे पहला जो दिया हुआ है कि हम लोग ने प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट कर दिया था पेज नंबर 18 का. उसके बाद पेज नंबर 19 पे जो 4th क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैच स्टिक इन ईच ऑफ दीज. तो इसमें क्या करना है? ये आपके लिए फन एक्टिविटी होगी. जैसे क्या कि 4 मैच स्टिक दिया हुआ है, ये है 4 मैच स्टिक. अब इस 4 मैच स्टिक को आपको यूज़ करके अलग अलग शेप बनाना है. जैसे आपने एक ये शेप हो गया, फिर आपने एक उसको ऐसे करके एक ये शेप बना दिया, फिर आपने उसको डायमंड शेप दे दिया. ये सारा 4 का है. फिर अगर आप, अच्छा ये तो सॉरी उसी में, हाँ ये एक शेप हो गया. मतलब ऐसे आपको मैस्टिक्स को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने हैं. तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. इट्स जस्ट एन एक्टिविटी. इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ दी गई है जो कि मैं यहाँ पे आपको मतलब एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो आप करेंगे, आप उसको ट्राई करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा. ओके,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ये भी मैच स्टिक पजल्स हैं और मैं मैच स्टिक नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैच स्टिक से बहुत छोटा बनेगा, तो मैं उसकी जगह आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैच स्टिक्स, ट्राई इट। तो पहले हम 6 मैच स्टिक्स लेंगे, 1 3 4 5 6। अब इससे क्या करना है, 8 ट्रायंगल्स बनाने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। ओके, देखिए यहाँ पे, आई होप आपको ये विजिबल होगा। 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8। तो इट्स सो सिंपल, मेक 8 ट्रायंगल यूजिंग 6 मैच स्टिक। 8 हो गया, एक बड़ा, दूसरा बड़ा 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8, तैयार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेक 8 मैच स्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस। अच्छा ठीक है, 6 7 8, मैंने 8 मैच स्टिक्स ली हैं। अब इसमें बोल रहा है ऐसे बनाने को शेप। ये मैंने बना लिया। ये एक्चुअली फ़न एक्टिविटी है। अब जब एक्चुअल में आप ट्राई करोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें आपको जितने अच्छे से आप एक्टिविटीज़ करोगे आपको उतने बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। ये हमारा फिश बन के रेडी हो गया। अब इसको हमें मैच स्टिक्स को यूज़ करके डायरेक्शन चेंज करना है कि ये जो फ़िश जो स्विम करी इस डायरेक्शन में वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे ये डायग्राम थोड़ा सा इधर करना होगा। उसके बाद ये इधर हो जाएगा। मैंने 2 उठाए हैं और बाकी 2 को बस चेंज कर दिया। नाउ सी, फिश इज स्विमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद थर्ड कह रहा है, यूजिंग 10 मैच स्टिक्स मेक दिस शेप, पिक अप 5 मैच स्टिक्स एंड पुट दैम इन सच अ वे दैट यू गेट द शेप ऑफ अ हाउस। तो ये जो थर्ड वाला है ये भी आपके लिए होमवर्क है। 2 एक्टिविटीज़ मैंने बता दी, थर्ड वाला आपको खुद से ट्राई करना होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पेज नंबर 20, एंगल टेस्टर। एंगल टेस्टर क्या होता है, हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स, लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। एंगल टेस्टर क्या होता है कि ये जो आप डिवाइडर होता है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में एक पिक्चर दिया गया है, वो देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इट इज़ कॉल्ड अ डिवाइडर, उसको एंगल टेस्टर बोलते हैं, डिवाइडर भी बोलते हैं। यूज डिवाइडर, मेजर एंगल एंड मेक अनदर एंगल ऑफ इक्वल मेजरमेंट। डिवाइडर क्या करते हैं, डिवाइडर से हम एंगल को मेज़र करते हैं कि वो कितना एंगल है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके एंगल को जो हम मेज़रमेंट ले लेते हैं उसके हिसाब से फिर जैसे दूसरा एंगल बनाने को कहता है तो वैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल टेस्टर, डिवाइडर के अलावा आप एंगल टेस्टर कैसे बना सकते हैं। कट 2 strips फ्रॉम अ कार्डबोर्ड शीट, फिक्स दैम विद अ ड्राइंग पिन और सच दैट बोथ द स्ट्रिप कैन मूव अराउंड ईजिली। मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ डेमो दे करके। जैसे 2 आप ले लिया ये स्टिक, ये ले करके कार्डबोर्ड शीट, आप समझ लीजिए कार्डबोर्ड शीट ले लिया, स्टिक ले लिया, यहाँ पे आप पिन करोगे तो ये आपका एंगल टेस्टर तैयार हो जाएगा। कैसे, ये रहेगा, ये ऐसे, ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये आपका एंगल टेस्टर रेडी हो गया कि आप एंगल टेस्टर से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम जैसे एंगल टेस्टर को हम यूज़ कर सकते हैं एंगल मेज़र करने के लिए। जैसे ये है, इसका कितना होगा, ये एंगल टेस्टर, ये ऐसे आ गया, ये क्या हुआ, स्ट्रेट एल शेप बन रहा है। स्ट्रेट एल शेप इट मीन्स इट्स 90 डिग्री एंगल। ओके, तो इस तरीके से आपको एंगल टेस्टर बनाना होगा, या आप यू कैन यूज़ द डिवाइडर ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स टू मेक द एंगल टेस्टर। ओके, तो रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विद द एंगल टेस्टर टू लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लास। अब रोहिणी और मोहिनी हर चीज़ में एंगल सर्च कर रही हैं। Rohini tested the angle of the maths book and the pencil box. Look at the tester, it has opened like the letter L. जैसे मैंने ये बताया था, letter L. This is the right angle. We write it as L.
Now again one more activity, go around with your tester and draw here those things in which the tester opens like letter L. Are you sure they are all right angles? तो आपको एंगल टेस्टर या डिवाइस यूज़ करना है और यहाँ पे वो सारे डायग्राम्स बनाने हैं जिनका एंगल 90 डिग्री होगा। पहला दिया हुआ है यहाँ विंडो, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है जैसे बुक है, आपका पेंसिल बॉक्स है, ये सब के एंगल्स जब आप मेज़र करोगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम्स बनाने हैं। ओके, तो आप डायग्राम्स बनाइएगा और उसको पहले टेस्ट करिएगा एंगल टेस्टर से, फिर डायग्राम बनाइएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर प्रैक्टिस टाइम दिया है कि लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल। जैसे पहला दिया हुआ है कि सीजर का एंगल, वो क्या है, ये आपको दिख रहा है, इतना है, बस इतना, तो इट्स लेस देन राइट एंगल, तो कि ये क्या हुआ, एक्यूट एंगल। तो आप लेस देन राइट एंगल वाले में टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट जो हैंड से बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का बना है, क्या हो जा रहा है, ये ऐसे है, इसको हम सीधा कर दे तो ये क्या हो जा रहा है, एल शेप 90 डिग्री, तो ये कहाँ पे आप आ जाएगा, राइट एंगल। फिर उसके बाद काइट का आ रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मोर देन एल शेप से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन राइट एंगल, तो ये ऑब्ट्यूज हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर देन अ राइट एंगल। उसी तरीके से नेक्स्ट टू जो आपको दिए हुए हैं पिक्चर्स, उसको भी आपको एक मेज़र करना है, या सबसे अच्छा आप ये करिएगा कि आपके पास काइट होगा, सीजर्स होंगे, और तो उससे आप एक एंगल टेस्टर से आप मेज़र कर लीजिएगा और उसके बाद ये टेबल फिल करिएगा। ये सब मैं इसलिए होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि इट्स एक्टिविटी ऐसी है कि जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज तो हम लोग ने मैक्सिमम एक्टिविटीज़ ही की है और एंगल्स और शेप के डेफिनेशन पढ़े हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।